हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और हम आज जो लेकर के आए हैं आरबीसी। जो आरबीसी है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फर्दर हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन दिख जाते हैं। और ये टॉपिक एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ आपके स्कूल एग्ज़ाम में, जैसे 11th में भी हो गया, 12th में भी हो गया, और बाकी के जो आगे जो टॉपिक होते हैं इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम आरबीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ तक कि जो मान के चलो कि स्टूडेंट नहीं है तो वो आम लोगों को भी जानना चाहिए कि आरबीसी हमारे ब्लड में जो लाल रक्त होता है, जो लाल कलर जो होता है वो आरबीसी के कारण ही होता है। ठीक है। और वो हीमोग्लोबिन जाकर के आरबीसी में मिक्स होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसको लाल टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो हम इसको देखेंगे आज, और इसमें हम जानेंगे कि हमारे रियल लाइफ से, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है, और बाकी एग्जाम के पर्पज से इसका क्या उपयोग है। हम सबसे पहले देखते हैं कि आरबीसी होता क्या है। ठीक है। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी को अगर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, क्या बोलते हैं इसको? बहुत जगह पर ये इस सी का मतलब लोग सेल्स पढ़ते हैं। ये सेल्स उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, इसीलिए आप क्या पढ़ेंगे? कॉर्पुसल्स होता है, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। ये कहाँ पर होता है? इसको अगर साइंटिफिक नेम में आरबीसी को हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछकर बन करके आता है कि साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी। और बहुत सारे ऐसे नाम दे देंगे जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या होता है यहाँ इसका? एरिथ्रोसाइट इसका नाम होता है। नेक्स्ट, इसमें जो एरिथ्रोसाइट में जो परसेंटेज होती है ब्लड की, कितना होता है? 99%। ब्लड में जो आरबीसी की परसेंटेज होती है वो 99% होता है। और अगर हम इसमें देखते हैं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। ठीक है। अब ये देखो, बहुत ऐसे जो एनिमल्स है उसमें क्या होता है कि दो एनिमल को छोड़ करके, जैसे कैमल हो गया एंड लामा हो गया, इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। आपको पहले से ही पता है कि जब कोई सेल बनता है उस सेल के बीच में न्यूक्लियस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी हर जगह आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस तो होता है। सबके ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन इन दोनों एनिमल्स को छोड़ देना है। किसको? कैमल को और लामा को। इसके आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन इन आरबीसी। ठीक है। क्यों? सॉरी, इसके न्यूक्लियस में क्या होता है? इसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें एब्सेंट होता है। यहां पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस कंटेन इन आरबीसी। तो कैमल और लामा दो ऐसे एनिमल है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, और बाकी सब में क्या होता है? जैसे हम ह्यूमन बीइंग की भी आरबीसी की बात करेंगे तो हमारे अंदर भी जो आरबीसी होता है उसकी न्यूक्लियस क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है। हम और भी देखते हैं कि आरबीसी एब्सेंट न्यूक्लियस, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका। हिंदी में बोले तो लाल रक्त कणिका। क्या होता है? एब्सेंट। और इसकी शेप जो होता है कैसा होता है? कनकेव शेप होता है। बिल्कुल ये वाला शेप क्या होता है? कनकेव शेप होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि जब वो कनकेव शेप होगा तो मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी करेगा। क्या करेगा वो? मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है। मतलब ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के जाएगा। ठीक है। आरबीसी ये होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, और इसका शेप जो होता है कैसा होता है? उत्तल होता है। ठीक है। अवतल शेप में होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जाता है। अब हम और देखते हैं कि इसमें क्या देख सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द कलर ब्लड इज रेड। ठीक है। ब्लड का कलर लाल कैसे होता है? ये छठी क्लास में भी पूछ देता है, और जो बच्चों की क्लास में भी पूछता है कि हमारे ब्लड का कलर लाल क्यों होता है। तो हमारे ब्लड के कलर में हीमोग्लोबिन मिला हुआ होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड क्या होता है? लाल होता है। रेड टेक्सचर किससे मिलता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हम नॉर्मल काउंट देखेंगे हीमोग्लोबिन की, ठीक है, हीमोग्लोबिन की, तो कितना होती है? 5 से कितना? 55 मिलियंस। ठीक है। 5 से 55 मिलियंस मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। मिलीमीटर क्यूब होता है, मतलब मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब में इतना होगा। कितना? 5 से 55 मिलियन के बीच। अब और हम अगर देखते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन आरबीसी इंक्रीज इन आवर ब्लड, क्या होगा जब हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी? जब आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पॉलीसिथीमिया होगा। पॉलीसिथीमिया एक डिजीज है। जब आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ता है उसके वजह से ये होता है। क्या होता है? पॉलीसिथीमिया। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जब ये कम हो जाएगा तब क्या होगा? एनीमिया होगा। एनीमिया या
एरिथ्रोसाइटोपिनिया, इसको हम या तो एनीमिया बोलेंगे या एरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलेंगे, और ये मैक्सिमम इन फीमेल होता है। कहाँ पर होता है? मैक्सिमम इन फीमेल होता है, क्योंकि आपने देखा है ना कि फीमेल में बहुत ज़्यादा एनीमिया का केस पाया जाता है, और इंडिया में लगभग 90% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया का शिकार रहती है, मतलब उसके अंदर आयरन की कमी रहता है, जिसकी वजह से एनीमिया में वो कन्वर्ट हो जाता है। एनीमिया को अगर हम दूसरे नाम में बोलेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। और ये फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके वजह से ब्लड कंटेनिंग कम हो जाता है और ब्लड कम हो जाता है। अगर हम देखते हैं कि शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का शेप क्या होता है? बाय कनकेव, अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो उभयावतल होता है। कैसा होता है? कनकेव शेप में होता है। आरबीसी का शेप कैसे होता है? कनकेव शेप में होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग द एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय मतलब माँ के गर्भ में जब बच्चा पलना शुरू हो जाता है उसके बाद उसमें आरबीसी का क्या रोल होता है, आरबीसी वहाँ पर क्या करता है। तो जब हम ये कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? ये जब 0 से 8 के बीच में, 0 से 8 वीक की जब बच्चा होता है तो उसके अंदर एक योग सैक बनता है। क्या बनता है? योग सैक बनता है। और ये योग सैक का काम क्या होता है? स्टार्टिंग फेज में बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना? बच्चे को स्टार्टिंग फेज में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये योग सैक के थ्रू होता है, और 0 से 8 वीक के थ्रू। आपने बहुत सारे वीडियो में ये भी देखा होगा कि जब बच्चे क्या करते हैं? एबॉर्ट कराते हैं। बहुत सारे लोग जब एबॉर्ट कराते हैं, अनवांटेड बच्चे होते हैं तो उनको क्या करते हैं? एबॉर्ट कराते हैं, तो पूरी तरह से वो ब्लड के फॉर्म में ही बाहर निकलता है। क्या होता है? तो उसके ऊपर पूरी ब्लड की ही कवरिंग होती है, और वो योग सैक होता है। जैसे अगर बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है? ये ओवरी है। अब ओवरी में मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर बच्चा है तो इसके चारों तरफ एक क्या होगा? एक कवर बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? योग सैक बोलेंगे। और ये क्या करता है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लेसेंटा तब तक बना नहीं होता है। योग सैक के थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा, जिसको हम हिंदी में नाभि बोलते हैं, वो बना नहीं होता है, और 8 वीक के बाद प्लेसेंटा बनता है, और फिर वो ओवरी के वॉल पे जाकर के चिपकता है, तब जाकर के प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन मिलता है। उससे पहले योग सैक के थ्रू न्यूट्रिशन मिलता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन मेंशन कर सकता है कि 0 से 8 वीक के बच्चों में जो न्यूट्रिशन मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है। और एग्जाम्पल में अगर आपको ऑप्शन में प्लेसेंटा देगा तो 90% बच्चे प्लेसेंटा मार के आएंगे और प्लेसेंटा गलत हो जाएगा। क्या होता है? वो योग सैक होता है। अगर हम और बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग फ्यूटस, फ्यूटस की मतलब क्या हो गया? कि जब बच्चा थोड़ा आफ्टर 8 वीक या 9 वीक के ऊपर हो जाता है, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। और फीटस का मतलब क्या होता है? मोर देन 9 वीक। क्या हो गया? मोर देन 9 वीक। ये 9 वीक से ऊपर का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है। उसमें फिर क्या होगा? लीवर। अब ये देखते हैं, लीवर प्लस स्प्लीन, ठीक है, लीवर बनेगा, फिर स्प्लीन बनेगा। स्प्लीन मतलब प्लीहा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि और क्या क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन द बोन मैरो। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हम आरबीसी की तो बात करते हैं, लेकिन आरबीसी बनता कहाँ पर है? तो आरबीसी बोन मैरो में बनता है। कहाँ पर? बोन मैरो में। हिंदी में बोलेंगे तो अस्थि मज्जा। कहाँ पर बनता है आरबीसी? अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये क्या हो गया कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है कि स्प्लीन में ब्लड जाकर के मर जाता है। आपको कहीं भी कभी भी पूछ सकता है कि ब्लड का कब्रिस्तान क्या है, तो वो क्या है? स्प्लीन है। स्प्लीन का मतलब प्लीहा, जो हमारे शरीर में, जिसको आप तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। उसमें क्या होता है? ब्लड जाकर के डेड हो जाता है। स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक, और इसको क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक भी बोला जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक बोला जाता है ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का ब्लड बैंक अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा किस क्या होगा आंसर? स्प्लीन मतलब प्लीहा, या हम इसको तिल्ली बोलते हैं। इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन भी इसी में इंक्लूड है। ऑल टाइम 350 ml ब्लड इसमें क्या होता है? स्टोर रहता है। जैसे मान के चलते सपोज डेट किसी का कहीं पर ऑपरेशन होना है और ब्लड, बॉडी में ब्लड की कमी है और ब्लड बहुत सारा निकल गया, तो पूरी बॉडी में ब्लड को जो मेंटेन करने का काम करेगा वो क्या करेगा? स्प्लीन ही करेगा। स्प्लीन
फर्दर वहाँ पर क्या करता है, उस जगह पर तुरंत क्या करता है, ब्लड को भेज देता है, ताकि इंसान के अंदर ब्लड की कमी नहीं होती है। और वो फिर क्या होता है कि उसको, जैसे सपोज डेट आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, और जब क्या होता है सर फट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, तो उसके बॉडी में जो ब्लड का काम करता है 350 ml ब्लड उसके प्लीहा में पहले से ही प्रेजेंट होता है, और वो वहाँ पर भेज करके उसको क्या करते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित कर देते हैं। तो ये था आरबीसी का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक, जो बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, और होपफुली आपको वीडियो हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए पहले से ही हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं, ताकि इसको इजीली समझ पाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप आराम से उस वीडियो को देख करके अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने से बचा सकते हैं। तो बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।